तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था, बी अलोन, दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी अलोन, दैट इज व्हेन आइडियाज आर बॉर्न। मतलब अकेले रहो। किसी भी आविष्कार का ना सबसे बड़ा यही सीक्रेट है, अकेले रहो, तभी ना दुनिया को बदलने वाले आइडियाज़ का जन्म होता है। और यही कारण है कि बड़े से बड़ा नेचुरल चेंज ना हमेशा शांति में ही होता है, एकांत में ही होता है। जी हाँ दोस्तों, अकेले रहने का ना एक और अर्थ है एकांत में रहना। निकोला टेस्ला ने ये भी कहा था कि यूनिवर्स की एनर्जी का सबसे बड़ा रिसीवर है हमारा ब्रेन, जहाँ से नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन मिलती है। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया के 90% लोग बाहरी दुनिया में इतने बिजी हैं कि उन्हें इस बात की खबर ही नहीं कि उनके भीतर क्या चल रहा है, यानी कि उनके अंदर क्या चल रहा है। उनका कहना है कि उनका तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग है। वो अपने काम में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करते। जब भी उन्हें कोई नया आइडिया आता है ना, तो वो सबसे पहले उसको अपनी इमेजिनेशन में एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद ना उसके पॉजिटिव रिजल्ट को विजुलाइज भी करते हैं। इसके बाद ही वो अपने आइडियाज़ को अपने इन्वेंशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। उनका मानना है ना कि ये तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा समय ना खुद के लिए निकालते हैं, दुनियादारी से दूर थोड़ी समय शांति और स्थिरता में बिताते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं ना कि क्यों अकेले रहना आपके लिए बुरा नहीं बल्कि एक गोल्डन चांस है सक्सेस पाने के उन स्टेप्स पर काम करने के लिए जो आपको तब नहीं मिल सकता ना जब आप दुनिया का सारा बोझ अपने कंधों पे लेके पूरे दिन बिजी रहते हैं। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे टॉप सीक्रेट जिनसे हम ये जानेंगे ना कि क्यों इस दुनिया में अकेले रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एंड पावरफुल होते हैं। तो बस बने रहिए वीडियो में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एंड टॉप सीक्रेट नंबर 1, मोर टाइम फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। दोस्तों, जब आप दूसरों से बात करने और अपना टाइम बेफिजूल की रील्स, शॉर्ट्स और सोशल मीडिया देखने से बचाते हैं ना, तो आप अपना टाइम खुद की डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। आप अपनी मनपसंद बुक पढ़ सकते हैं, आप हर वो काम कर सकते हैं ना जो आपको पसंद है, आप अपनी हॉबीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, आप खुद से बात कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जिसने खुद से बात करना सीख लिया ना, वो कहीं भी पूरी दुनिया में कॉन्फिडेंस से बोलने की हिम्मत रखता है। आप अपने आइडियाज़ पर भी काम कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप हर वो चीज़ पूरी कर सकते हैं ना जिसके लिए आप समय के मोहताज थे। यकीन मानिए दोस्तों, इस अकेलेपन का ना अपना एक अलग ही मज़ा है ना। और शायद ये फीलिंग ना बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरे होने में भी नहीं है। अपना टाइम सेल्फ डेवलपमेंट में डेडिकेट करना, आप अपने स्किल्स, नॉलेज एंड ऑल राउंडेड टेक्निक से एक नया कॉन्फिडेंस पाने में लगा सकते हैं। एंड टॉप सीक्रेट नंबर 2, स्ट्रॉन्गर वर्क एथिक्स। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा ना कि कभी न कभी अपने स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस पे जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उनके वर्क एथिक्स यानी कि अपने काम करने के लिए उनकी नैतिकता बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। वो स्ट्रांग होते हैं, वो अपने काम में पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। इनमें ना गजब की विल पावर पाई जाती है जो उन लोगों में कम होती है जो खुद को इस दुनिया में इतना बिजी कर लेते हैं कि उनको खुद के लिए भी वक्त नहीं मिलता। अकेले होने पर आप खुद को अप्रिसिएट भी करते हैं और खुद ही आगे भी बढ़ते हैं, और खुद ही जब कुछ गलत करते हैं ना तो खुद को सॉरी भी बोलते हैं। जब आप अकेले काम करते हैं ना तो आप खुद पर एक जिम्मेदारी का अनुभव करते हैं। हर काम के लिए आपकी जवाबदेही यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ना आप पूरी डेडिकेशन से अपना 100% देते हैं। आप खुद से ही इंस्पायर भी होते हैं और खुद को मोटिवेट भी करते हैं, और टाइम आने पे खुद की आलोचना भी करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। एंड टॉप सीक्रेट नंबर 3, हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, जब आप एकांत में होते हैं ना तो आप खुद को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप इस दुनिया से घिरे नहीं थे ना, तो आपने अपनी
भावनाओं को समझने की कोशिश की, आपने अपनी कमजोरियों और अपनी मजबूती का पता लगाया, आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल में किया और आपका ये इंट्रोस्पेक्शन आपको खुद की इंस्पिरेशन, पावर एंड सेल्फ अवेयरनेस को बेहतर ढंग से समझने में आपकी हेल्प करता है। आप पहले से प्रभावी फैसले लेना सीखते हैं, दूसरों के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी बनती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है। तो इस तरह आप पाते हैं ना कि जब आपने खुद को टाइम देकर खुद को समझने की कोशिश की ना, तो आपने सक्सेस पाने के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर काम किया। ना टॉप सीक्रेट नंबर 4, बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। दोस्तों, अक्सर ही ना दुनिया अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ना दूसरों पे डिपेंड करती है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं ना तो आपको अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ना खुद पे ही डिपेंड होना पड़ता है। आपके पास कोई नहीं होता और आपको पता है आपकी प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सोल्यूशन ना आपके भीतर ही छुपा होता है। लेकिन जब आप इस दुनिया में इतना बिजी होते हैं, इतना व्यस्त होते हैं ना, तो आप उन सोल्यूशन को ना बाहर ही ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। आप उलझते चले जाते हैं और आपको एक अच्छा रिजल्ट ना कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा सोल्यूशन तो आपके अंदर ही मौजूद था, पर आपको खुद से पूछने का कभी टाइम ही नहीं था। आपने खुद पे कभी भरोसा ही नहीं किया, आपने कभी खुद के अंदर देखा ही नहीं। इसलिए जब आप अकेले होते हैं ना तो आपको बस अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिटी पे भरोसा करने के अलावा ना और कोई चारा नहीं होता। और आपकी यही मजबूरी आपको आपकी लाइफ में सबसे अच्छे रिजल्ट पाने पर मजबूर करती है, आपको सोचने में हेल्प करती है। आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं जिससे आपकी लाइफ में एक इनोवेटिव चेंज आने लगता है। जब आप अपनी हर चुनौती के लिए खुद पर डिपेंड करने लगते हैं तो आपके डिसीजन में ना एक फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है। आप खुद के टैलेंट के बल पे वो रिजल्ट्स पाते हैं जो दुनिया के वो लोग कभी भी हासिल नहीं कर पाते ना, जो अपनी खुशियाँ बाहर तलाशने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ को तो इस दुनिया के लोगों के डिसीजंस हैंडल करते हैं। वो कहेंगे ठीक तो ठीक, वो कहेंगे गलत तो गलत। तो दोस्तों, इससे अच्छा अकेले रहें, खुश रहें, खुद पे डिपेंड रहें। नाउ टॉप सीक्रेट नंबर 5, ग्रेटर रेजिलियंस। दोस्तों, जब आप एकांत में विश्वास करते हैं ना तो आप न केवल इमोशनली बल्कि मेंटली भी फ्लेक्सिबल बनते हैं। आप अपने फेल्योर से ना एक नई सीख लेकर आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। क्योंकि जब आपके पास पीछे धकेलने के लिए ना ये दुनिया नहीं होती ना, तब आप खुद को सबसे अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, आप खुद को समझ सकते हैं। इसलिए अब आपके पास एक नया आत्मविश्वास होता है, आपके पास आगे बढ़ने का ना एक प्रॉपर प्लान होता है। आपके पास हर चैलेंज के लिए बस आपका खुद का सपोर्ट होता है। आपको किसी से कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं होती। इस वजह से ना आपके पास किसी और का स्ट्रेस भी नहीं होता। आप हर वो काम फ्रीली कर सकते हैं ना जिसे आप हमेशा से सोचते थे, हमेशा से चाहते थे। पर दोस्तों, अकेले रहना ही आपकी सफलता की गारंटी नहीं देता, क्योंकि हमें इस दुनिया से जुड़ाव भी रखना पड़ता है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें खोजते तो हम इस दुनिया में हैं, लेकिन उनके जवाब ना हमारे अंदर ही छुपे होते हैं। और ये जवाब आपको ऐसे ही नहीं सुनाई देते, ये आपको तब सुनाई देते हैं जब आप शांति में, एकांत में, खुद में मौजूद शक्तियों से वो जवाब पूछते हैं। और इसीलिए शायद अकेले रहना भी ज़रूरी होता है, ताकि हम खुद को अच्छे से जान सकें, हम खुद को अच्छे से समझ सकें और उसके बाद इस दुनिया से जुड़ सकें। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक आदमी अकेला रहता था। वो अपना सारा टाइम अपने विचारों और अपने आइडियाज़ पर काम करने में बिताता था। वो अपने जीवन में बहुत सफल होना चाहता था और वो जानता था कि ये तभी संभव है जब वो एकांत में रहे। और जब वो आदमी अपने विचारों पे काम करता था ना, तो उसने अपनी
इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया। उसने नए नए विचार विकसित किए और उन्हें अपने जीवन में लागू भी किया। और जैसे जैसे समय बीता गया उसके विचारों की शक्ति बढ़ती गई और उसने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने अपने काम में नई नई इनोवेटिव आइडियाज़ को जोड़ा और बहुत जल्दी ही वो सफलता की ओर बढ़ने लगा। वो अपने प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने लगा और अब वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अकेले में बैठकर अपने आइडियाज़ पे काम किया। शायद वो भीड़ में होता ना तो कभी वो इतना ज़्यादा इनोवेटिव नहीं हो पाता और कभी भी उसको अपने अकेले रहने के चुनाव से पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि एकांत में रहते हुए उसने अपने विचारों और अपने आइडियाज़ पर काम किया था जिसने उसे आज सक्सेसफुल बनाया था। और इस कहानी से दोस्तों हमें सीख मिलती है ना कि हमें अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। अकेले रहने के माध्यम से ना हम अपनी इनर सेल्फ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो हमें तब नहीं मिल सकती थी जब हम इस दुनिया में बिजी रहते थे। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ ना कि आप भी अपने जीवन का थोड़ा सा समय थोड़ा सा टाइम अपनी दिनचर्या में खुद के लिए निकालें और यकीन मानिए आपको ना इसके मिरेकलस रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और सेल्फ रिलिएंट महसूस करेंगे। आपके पास गजब की स्पीकिंग स्किल्स होगी और कहीं भी बेझिझक अपनी बात को रख पाने का कॉन्फिडेंस। आप अपने नॉलेज को एक नई लेवल पर लेकर जाएंगे। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छुएं। आप हमेशा खुद में विश्वास रखें, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी बचाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड नियर एंड डियर को शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना कीमती टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।